आज का दिन वो दिन है जब सबने सोचा था कि राही की जीत होगी, लेकिन अनुपमा ने ऐसे पल को पलट दिया कि सबकी धड़कनें रुक गई। राही अपने डांस एकेडमी के सपने को लेकर थी पूरी तरह तैयार। अनुपमा भी नहीं थी पीछे, लेकिन मंच पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में जजेस ने काफ़ी तारीफ़ की। जजेस ने अनुपमा और राही दोनों से ये कहा कि आप दोनों को तो साथ मिलकर डांस करना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, क्योंकि दोनों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया था। वहीं ख्याति के मन में एक ख्याल आता है कि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी अनुपमा ने हार नहीं मानी। ख्याति ने अनुपमा के जज्बे की, हुनर की, हिम्मत की काफ़ी तारीफ़ की। वहीं वसुंधरा के मन में भी ये ख्याल आता है कि अगर राही हारती है तो ये उनके घर की हार होगी, उनके इज्जत की हार होगी। लेकिन वहीं पराग कोठारी वसुंधरा जी को ये समझाते हुए नज़र आते हैं कि माँ, परिवार वो नहीं होता जो अपने बच्चे की जीत में ही खड़ा हो, परिवार वो होता है जो अपने बच्चे की हार में भी खड़ा हो, क्योंकि जीत में तो सारा संसार साथ देता है। जी हाँ दोस्तों, फिर कुणाल आते हैं मंच पर विजेता घोषित करने के लिए, और कुणाल हाथ उठाते हैं अनुपमा जोशी और डांस रानीस का। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा जोशी और डांस रानी से कंपटीशन जीत जाती है, और जब वो कंपटीशन जीतती है तो अनुपमा जी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उनको अपने संघर्ष के दिन याद आते हैं कि कैसे उन्होंने धक्के खाए थे, कितना उन्होंने संघर्ष किया था, और उनको भारती की याद आती है, क्योंकि अनुपमा जोशी और डांस रानी ये जो कॉम्पिटिशन से उनको जो पैसा मिलने वाला था 50 लाख रुपए, उससे वो भारती का इलाज कराएंगे। तो वो मोमेंट काफ़ी इमोशनल रहता है। अनुपमा जी वो सोच के काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अनुपमा जी को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अनुपमा जी को वहाँ पे भी सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। लेकिन शो के ऑर्गेनाइजेशंस अपनी शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए उसे और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन आहूजा जो शो के स्पॉन्सर रहते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। तो वो कुणाल ये डिसाइड करते हैं कि हम ये जो ट्रॉफ़ी है राही के हाथ से अनुपमा जी को दिलवाएंगे, जिससे हमारे शो की टीआरपी और बढ़ेगी। तो जब राही अनुपमा जी को ये ट्रॉफ़ी देती है तो अनुपमा जी ट्रॉफ़ी लेने के बाद काफ़ी इमोशनल हो जाती है, और सबसे पहले वो पानी मांगती है, जिससे वो पानी से अपना मुंह धोती है। अनुपमा जी स्टेज पर ही पानी से अपनी आंखों को धोती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं कि अनुपमा जी ऐसा क्यों कर रही है। फिर अनुपमा जी सबको बताती है कि उनको स्टेज पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, उन्होंने मन की आंखों से डांस किया है, उनको सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। तो फिर कुणाल भी सुनकर ये शॉक हो जाते हैं कि आपने फिर डांस कैसे किया। इवन देविका भी उनसे ये पूछती है, इसलिए तू स्टेज पर इतना आगे आ गई थी? तो अनुपमा जी बताती है, हाँ स्टेज पर मैं आगे आई थी, फिर मुझे पैर पे बल्ब का झटका लगा, जिसकी वजह से मैं पीछे हो गई। मैं समझ गई कि आगे और जाऊंगी तो गिर जाऊंगी। दोस्तों, ये देखकर सब दंग रह जाते हैं, पूरे दर्शक हैरान हो जाते हैं कि अनुपमा जी ने इतने संघर्ष के बाद भी ये ट्रॉफ़ी जीती, ये डांस कंपटीशन जीता। यहाँ तक कि अनुपमा जी को ये याद आता है कि किस तरह से वो कॉस्ट्यूम रूम में फंस गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो कंपटीशन जीती, खुद के लिए, डांस रानीस के लिए, भारती के लिए। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ राही की तरफ बहुत ही गम का माहौल रहता है, क्योंकि राही का सपना टूट जाता है अनुज डांस एकेडमी को लेके। और प्री कैप में एक बहुत बड़ा धमाका होता है दोस्तों। राही ये ऐलान करती है कि वो अनुज डांस एकेडमी को बंद कर रही है, और ये तक कहती है कि आज के बाद मैं कभी डांस नहीं करूँगी। लेकिन अनुपमा जी उनके पीछे भागते हुए नज़र आती है उनको समझाने के लिए, क्योंकि अनुपमा जी ये मानती है कि एक तरफ मैं तो जीत गई, लेकिन मेरी बेटी भी हार गई, तो ये मेरी भी हार है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और रोज़ रात 8 बजे अनुपमा एपिसोड की डेली हाइलाइट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।